तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें किचन में आवाज लगा रही थी। चलो उठो, ये वक्त सोने का नहीं है, उठो। क्या हुआ? तुम रो रही हो? अफशा, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? बताओ मुझे, बोलो, बताओ। समझ गई, अंदाजा था मुझे कि राहिल ने अब तक उस चुड़ैल को नहीं छोड़ा होगा। बल्कि अंदाजा नहीं, यकीन था। अब तुम्हें भी यकीन हो गया ना? अफशा, मैं बात को कभी भी नहीं बढ़ाती, मैं तो बात की तह तक जाती। तुमने अम्मी से बात की? उन्होंने कॉल की। फिर नहीं चली ना उनकी भी? चलो उठो, उठो। कहाँ? चलो। सर, जो सब आपने मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अब आप ऑफिस जाएं, आपको वहाँ बहुत सारा काम होगा और वैसे भी यहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और आप? मैं कुछ दिन तक ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकूंगी। मुझे अम्मी के इलाज के लिए पैसे जमा करने होंगे। कहाँ से करेंगे? वो तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं से तो करने होंगे। आप परेशान मत हो, आपकी अम्मी के इलाज के पैसे मैं दूंगा। नहीं सर, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इतने सारे पैसे आप क्यों देंगे? जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन इंसानियत का तकाजा है। और शायद ये सारे हालात अल्लाह ने मेरे सामने इसलिए पैदा किए कि मैं आपकी अम्मी के इलाज करने का जरिया बन सकूं। लेकिन सर, मैं इतने सारे पैसे आपको लौटाऊंगी कैसे? मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कुछ मैं अपनी दिली खुशी के लिए कर रहा हूं, अपने इत्मीनान के लिए। फिर भी सर। देखिए, मैं डॉक्टर से जाके बात करता हूँ और बाकी इंतजाम करता हूं। आप परेशान मत होइए। ये क्या तरीका है? हम अपने घर जा रहे हैं। आपके वादों के मुताबिक हमने सब्र कर लिया, लेकिन आपके बेटे के साथ साथ आपके वादे भी छूटे। तो मसला तो अफशा के साथ है। तुम कहाँ जा रही हो? शायद आप भूल रही हैं, अफशा मेरी बहन है। तुम्हारे अंदर ये अचानक जो बहन के लिए प्यार जागा है, इसे मैं खूब अच्छी तरह समझ रही हूँ उस्मा। बंद कर दो अपनी ये ड्रामेबाजियां बेटा। हाँ, जानती थी मैं कि आपको ये सब ड्रामा ही लगेगा। हमारे दिल पर क्या गुजर रही है आप इसे नहीं समझ सकते। समझती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, इसीलिए बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहती हूँ। आपके सोचे समझे सारे फैसले हमारी आंखों के सामने हैं। आपने आज तक जो भी फैसले किए हैं वो आज तक ठीक हुए हैं क्या? एक बेटा जिद्दी हट धर्म दूसरी औरत के चक्रों में, और दूसरा बेचारा जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अपने हक के लिए बोल नहीं सकता, अपने फैसले नहीं कर सकता। और तीसरा तो तलाक याफ्ता बहन को लेकर इस घर से निकल गया। बस एक लफ्ज और नहीं अस्मा, बस।
पैसों का बंदोबस्त हो गया है, मैंने पैसे जमा करवा दिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपकी अम्मी का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर दीजिए। और कितने एहसान करेंगे आप मुझ पर? एहसान नहीं है, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा अच्छा सोचें। जिंदगी में आप कभी किसी काबिल बन जाएं तो इसी तरह किसी मजबूर की मदद करें, बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सर। अपना ख्याल रखें। ये तुमने आखिर क्या ड्रामा खड़ा कर रखा है? ओह, तो आपकी माँ की कॉल आपको पहुंच गई? अस्मा, तुम आखिर चाहती क्या हो? कहां कहां जाओगी बताओ? अपने अब्बू के घर जाऊंगी। तुम्हारा बाप है यहाँ? हमारे अब्बू उस घर में हो या ना हो, वो घर हमेशा हमारे लिए खुला है और खुला ही रहेगा। अच्छा, तो जरा ये तो बताओ कि गुजारा कैसे करोगे? तुम्हारे अब्बा जान तुम लोगों की शादियां करने के बाद खुद तो वहां जाके बैठ गए और पलट के पूछा तक नहीं। आप मेरे अब्बू तक मत जाएं। तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो और मैं तुम्हारे रिश्तों का लिहाज करूं? तुम्हारी अम्मी में और मेरे अब्बू में जमीन आसमान का फर्क है। देखो अस्मा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वैसे घर के हालात खराब हैं और ऐसी सिचुएशन में तुम इस तरह की हरकतें करोगी, सोच लो ऐसा ना हो कि वहां पहुंचो जहां से वापसी मुमकिन ना हो। कहना क्या चाह रहे हैं आप? और क्या हरकतें हैं मेरी? जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। जाके चुपचाप अपने कमरे में बैठो और दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो, समझी? हेलो? फोन बंद कर दिया। बाहर में जाओ तुम सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। वहीं रुक जाओ और उल्टे कदम इस घर से निकल जाओ। मगर क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बात की लाज नहीं रखी। और उस बात की लाज ना रखने के पीछे अगर किसी के साथ अच्छाई करना मकसूद हो तो? ये अच्छाइयों के सबक मुझे देने की जरूरत नहीं है राहील। मैं आपको सबक नहीं दे रहा अम्मी, बल्कि मैं तो आपको आप ही का दिया हुआ सबक याद दिला रहा हूं कि जब कोई किसी परेशानी में हो तो उसका साथ दो, उसे अकेला मत छोड़ो। मैं भी वही कर रहा हूं। इस वक्त सुमेरा की माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सुमेरा सुमेरा सुमेरा, तंग आ गई मैं, तंग आ गई इस घर में ये लफ्ज सुनते सुनते। झूठ पे झूठ, क्यों मुझे इन आजमाइशों में डाल रहे हो? मैं आजमाइश में डाल रहा हूं? अम्मी, आजमाइश में तो मैं खुद हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस वक्त सुमेरा को जॉब से नहीं निकाल सकता, वो अभी प्रॉब्लम में है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं उससे बात कर लूंगा। अभी उसकी अम्मी की हालत ठीक नहीं है। उसकी माँ या तुम्हारी माँ? आज तुम्हें फैसला करना होगा राहील। या तो तुम उसकी माँ की खिदमत कर लो या फिर मेरा काम। तीसरी बात नहीं होगी।
उतरो उतरो एक्सीडेंट। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा उतरो। मुझे कहीं नहीं जाना, हाथ छोड़ो। उतरो। अरे भाई आपको शर्म नहीं आती है औरतों को छेड़ते? ये बीवी है मेरी, एक लफ्ज ना निकले। चलो हिना उतरो। अरे भाई मेरा किराया देते जाए आप। बैठो गाड़ी में। मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोक दो वरना मैं गाड़ी से। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं क्यों तुम्हारी कोई बात सुनूं? क्योंकि ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी अलग हो चुकी है, अब बात करने की कोई वजह नहीं रह गई। हिना मेरी बात सुने बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं अब किसी से नहीं डरता। तुम आखिर चाहते क्या हो? हिना मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए रह गई। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी और यही बात मुझे आज तुमसे क्लियर करनी है। क्लियर करनी है? तलाक से ज्यादा क्लियर बात क्या होगी जो खुद मैंने अपने हाथों से वसूल की है? चाहे वो मैंने भेजी ना हो। हिना तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ? मैंने अपनी जिंदगी की एक एक सांस तुम्हारे नाम की है और जो अब सांस लेता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे नाम की है। मक्कार, फरेबी, यही सारी बातें तुमने ज़ारा से भी की थी ना? और उसको भी इसी तरह बहलाया फुसलाया होगा ना, है ना? हिना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये ज़ारा थी जिसने हमारी जिंदगी में जहर घोला है। वही चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मेरा तो सब कुछ छिन गया। छिन चुका? नहीं खालिद, बल्कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा सुकून, मेरी इज्जत, मेरी पहचान, यहाँ तक कि तुमने मेरी रूह तक मुझसे छीन ली है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरी जिंदगी मुझसे कोसों दूर है। प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो। जब तुमसे शादी की थी ना, वही पहला और आखिरी मौका था। हिना खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की, मुझे वो करने पर मजबूर ना करो जो मैं नहीं करना चाहती, जिसका मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। क्या बात है? सब खैरियत है? कहिए। कंपनी के अकाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। अमाउंट कितना? अमाउंट 5 लाख। व्हाट? 5 लाख रुपए? जी। किसने ट्रांसफर किया इतना बड़ा अमाउंट? आपके और राहिल साहब के अलावा कौन कर सकते हैं? राहिल अभी तो कोई ऐसी लेकिन राहिल कहाँ कर सकता है ट्रांसफर? ये अमाउंट किसी हॉस्पिटल के नाम पर ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आप जाइए और राहिल को मेरे पास भेज दीजिए फौरन प्लीज। वो तो चले गए। चले गए? कब गए? वो सुबह ही चले गए थे। सुमेरा की वालिदा की तबीयत खराब हो गई थी, वो उन्हीं के साथ चले गए थे। ओह आई सी। ठीक है, मैं राहिल से खुद बात कर लूंगा, देख लूंगा इस मैटर को। अच्छा ये बताइए कि ये बाबन कंपनी का जो अकाउंट है, जो भी लेजर मेरे सामने है, इसमें जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है, देखिए मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है। और भाभी आप लोग तो जानते हैं ना, मेरी और अफशा की मोहब्बत की शादी और किन हालात में हुई है, कैसे हुई है, ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसकी इतनी कुर्बानियों के बावजूद आप लोगों को लगता है कि मैं उसे धोखा दूंगा? मेरा तो दिल चाह रहा है वहां जाकर दोनों को अच्छी तरह सुनाऊं। हम अम्मी के सुकून के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और वहां अम्मी का सुकून बर्बाद किया जाए। अजीब ड्रामे रचाए जा रहे। नहीं अम्मी, अब आप इस मामले में परेशान मत हो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, और आप ही का भी प्रेशर मत लें। अम्मी मुझे डर लगता है कि राहिल के साथ इतनी जबरदस्ती करने की वजह से जिद में ना आ जाए, और खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो
वो हमसे दूर हो गए, रिश्तों का पास ही रहा तो अम्मी क्या होगा? अब मैं राहिल को खुद अपने अंदाज से समझाऊंगी। तुम उसको समझा पाओगी? अगर इनको आप नहीं संभाल सकी ना, तो शायद कभी नहीं संभाल सकूंगी। आप देखना छोड़ दो, हकीकत की दुनिया में आओ अफशा। ये जो आप लोगों ने राहिल को छोटा सा बच्चा समझ के अपनी गोद में बिठा रखा है ना, कब समझ आएगी? अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के अंदर है। कहना क्या चाह रही हो? खुल के कहो। आपका लाडला उस लड़की पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। क्या? जी। अभी तुम ये सब कैसे कह सकती हो? अरशद की कॉल आई थी, अपने पास से नहीं कह रही मैं। राहिल ने उस लड़की की माँ के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं। अरे अरशद को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ यही तो पता था मुझे। आप अरशद को ही गलत कहेंगी। नहीं यकीन आ रहा ना आपको, तो ठीक है, आप अभी राहिल को बुलाएं और पूछें। वो अपने मुंह से बताएगा कि उसने 5 लाख रुपए उस लड़की की माँ के इलाज के लिए जमा करवाए हैं। आज उसने 5 लाख दिए ना, दिए हैं ना 5 लाख। कल को सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा, देख लीजिएगा। भाभी तुम चुप हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें? राहिल और अरशद भाई को आने तो फिर बात करेंगे। क्यों चुप हो जाऊं मैं तो बात करूंगी। तुम तो बेवकूफ हो। आज तक तुम्हें एक जोड़ा नहीं ला कर दिया उसने, और उस लड़की पर पैसे लुटाए जा रहा है। मेरी तरफ देखे, मैं आपसे बात कर रही हूँ। राहिल पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। राहिल के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आप एक काम करें, मेरी बहन अफशा के नाम कर दें बस। आप ही तुम ये क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। तुम जाओ यहाँ से अभी। मैंने कहा अभी कमरे से जाओ। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? बहन हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे हक की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अम्मी अगर अभी तुम्हें क्या हो गया? तुम चलो यहाँ से। अफशा मैं